नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने कल रात एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट को सफलता से फिल कर दिया, जब पाकिस्तान के मिलिट्री ने ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के कई स्ट्रेटेजिक टारगेट पर हमला करने की कोशिश की। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया कि पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़ जैसे कई इंपॉर्टेंट सिटीज़ को टारगेट बनाया था, लेकिन इंडिया के इंटीग्रेटेड काउंटर अनमेंड एयरक्राफ्ट सिस्टम ने सभी ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया। कई जगहों से अटैक के बचे हुए हिस्सों को रिकवर किया गया, जो क्लियरली पाकिस्तान की अग्रेशन को अप्रूव करता है। इसके जवाब में इंडिया ने भी पाकिस्तान के मल्टीपल एयर डिफेंस रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी इंक्लूड था। मिनिस्ट्री ने बताया कि हमारा जवाब वही इंटेंसिटी और डोमेन में था जैसा पाकिस्तान का एक्शन था। एलओसी पर भी टेंशन बढ़ गई है, जहां कुपवारा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ने मोटार्स और हैवी आर्टिलरी से फायरिंग शुरू कर दी। इस रूड फायरिंग में 16 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे। इंडिया ने क्लियरली कहा कि वो एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फायर बंद नहीं किया तो इंडिया भी मजबूर होगा जवाब देने के लिए। हमारे जवानों ने काफ़ी रेस्ट्रेंट के साथ रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फुल फोर्स भी रेडी है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान बताया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक्स की और इनमें कम से कम 100 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया। ये इन्फॉर्मेशन मीटिंग के बाद सोर्सेज के जरिए सामने आई है। गवर्नमेंट ने यह भी क्लेरिफाई किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है। मीटिंग में यह भी कहा गया कि जब तक पाकिस्तान कोई प्रोवोकेशन नहीं करता, तब तक इंडिया अपनी तरफ से कोई फर्दर एक्शन नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। अगली खबर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और उनके सोशल मीडिया नेटवर्क से मिस इन्फॉर्मेशन का एक नया फ्रंट खुल गया। कई पाकिस्तानी हैंडल्स ने क्लेम किया कि उन्होंने 15 इंडियन लोकेशन पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया, श्रीनगर एयरबेसेस को टारगेट बनाया, इंडियन जेट्स को डिस्ट्रॉय किया और एक राफेल जेट को गिरा दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने सभी क्लेम्स को फास्ट चेक करके झूठा साबित कर दिया। राफेल जेट गिरने वाली इमेज पुरानी थी और किसी और क्रैश की थी, जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड नहीं थी। जो वीडियो श्रीनगर एयरबेस के अटैक का वायरल हो रहा था, उसका असली सोर्स पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा का एक 2024 का सेक्टेरियन वायलेंस था। PIB ने लोगों को कॉशन दिया कि ऐसे डॉक्टर्ड या पुराने वीडियो पर भरोसा ना करें और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन लें। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टोटल 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें से 4 पाकिस्तान के टेरिटरी में और 5 POK में लोकेटेड थे। टारगेटेड स्ट्राइक सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर की गई थी और पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट को इंटेंशनली अवॉइड किया गया था ताकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो। इंडिया का यह ऑपरेशन प्रिसाइज, मेजर्ड और प्योरली काउंटर टेरर फोकस्ड था, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स के बेस को एलिमिनेट किया गया। अगली खबर की बात करें तो सोशल मीडिया और कुछ अनवेरिफाइड पाकिस्तानी सोर्सेज के थ्रू ये क्लेम सामने आया है कि इंडियन एयरफोर्स ने IAI हारोप लोइटरिंग म्यूनिशन का यूज करके पाकिस्तान के लाहौर के वॉल्टन एरिया में एक HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया। ये मिसाइल बैटरी रिपोर्टेडली पाकिस्तान आर्मी के 4th एयर डिफेंस रेजिमेंट के अंडर आती है। अटैक के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 4 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल इंजर्ड हुए और मिसाइल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड एक मिलिट्री ट्रक भी डैमेज हुआ है। इस एलिजेड स्ट्राइक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टेंशन को और भी एस्केलेट कर दिया है। जो इन्फॉर्मेशन अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक ये स्ट्राइक लाहौर के वॉल्टन एरिया में हुई, जो कि बॉर्डर से काफ़ी करीब एक बिजी मिलिट्री लोकेलिटी है। जिस HQ-16 मिसाइल बैटरी को टारगेट किया गया, वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। ऑनलाइन वायरल होने वाली इमेजेस में एक मिलिट्री ट्रक डैमेज दिख रहा है, जो पॉसिबली HQ-16 का मोबाइल कमांड पोस्ट था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सजेस्ट किया गया है कि एक एयर डिफेंस रडार भी डिस्ट्रॉय हो गया है। इंजर्ड सोल्जर्स की कंडीशन नॉन क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट ने अब तक स्ट्राइक को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। HQ-16 या LY-80 चाइना के HQ-16 सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन है, जो मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में यूज होता है। अगली खबर में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर एरियल अटैक की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान
ड्रोन्स और मिसाइल के थ्रू टारगेट करने की प्लानिंग की, लेकिन इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट थी और इंडिया ने पहली बार बैटलफील्ड में अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, उसका यूज किया। इस पावरफुल सिस्टम ने पाकिस्तान के मल्टीपल ड्रोन और मिसाइल को एयर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। S-400 की 600 किलोमीटर तक की डिटेक्शन और इंटरसेप्शन रेंज ने इंडियन स्काइज को सील्ड बनाकर रख दिया है। हर थ्रेट को एक्यूरेटली डिटेक्ट करके उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। एक भी एनिमी ड्रोन या मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा भारत ने इजराइल के हार्पी कामिकाजी ड्रोन का यूज करके पाकिस्तान की एयर डिफेंस रडार सिस्टम पर भी अटैक किया है। अब दोनों देशों के बीच टेंशंस काफ़ी हाई हैं। देखना यह है कि आगे क्या होता है, किस तरीके की एक्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।